हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ 24 फरवरी हिंदी का एक वायरल पेपर। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी आपका 70 में 70 नंबर कवर होने वाला है। क्योंकि एक ऐसा वायरल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आया हुआ है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो 24 फरवरी को पेपर आपका आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो पेपर कोड 801 DH है, जो आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने इसमें क्वेश्चन है बहुत ही वायरल है, इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो यहाँ पर 2025 का है और हिंदी का है। क्या है? हिंदी का है। केवल प्रश्न पत्र यहाँ पर आपका है। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। और यहाँ पर देख सकते हो समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपको। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। 70 नंबर का आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इसमें 20 बहुविकल्पी कराने वाला हूँ। इसके अलावा 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न कराने वाला हूँ, क्योंकि समय कम है, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सामान्य निर्देश, जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड खंड आ खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनको आपको ओमार शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले का पूर्ण रूप से काला करें। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक उसके क्या है? अंकित हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पत्र पढ़ने से पहले आपको इसको कर लेना है। इसका देख सकते हो यहाँ पर खंड आ है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख सकते हो पहला प्रश्न आपके सामने करा कि रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, निराला जी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न का दूसरा करा कि तितली कृत की विधा है। तितली कृत की विधा क्या है? कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, या नाटक है? देखो आपको तुक्के नहीं लगाना, इसको टिक करना, सही जो विकल्प हो उसी का आपको कमेंट में उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। लास्ट में आपको 20 बहुविकल्पी में कितने सही कर पाए हो यह भी आपको बताना है। अगला प्रश्न करा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं। गांधी जी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक किसके हैं? गांधी जी की देन किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपका साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है ये आपको इसमें बताना है। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और देखिए पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। देख सकते हो अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि पद्म पुनर बख्शी हैं, या सुमरेंद्र पंत हैं, या भगवत शरण उपाध्याय की है, या जयप्रकाश भारती की। यानी कि आपका जो रचना कौन सी है? ये रचना साहित्य और कला किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? स्वामी चरण गोस्वामी जी हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं, दौलत राम है, या धर्म भारती हैं। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, धर्म भारती कौन से हैं? शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न कहा कि रीतकालीन कवि हैं। केदार भट्ट, जयसी, पद्माकर, या कृष्णदास। तो रीतकालीन कवि कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। कौन है? पद्माकर जी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने करा कि छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मतिराम हो जाएगा, भूषण हो जाएगा, या घनानंद हो जाएगा, या हरिहोद हो जाएगा। तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, भूषण की है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि तार सप्तक के संपादक हैं। मतलब तार सप्तक के संपादक कौन है? देखो आपके इसमें कितने संपादक हैं? इसमें आपका 7 मतलब आपका 3 है। आप कमेंट में इसका उत्तर बताओ किस किस सन में ये संपादक हुए। तो इस सर लगे हैं, या नरेंद्र शर्मा है, या भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या केशव हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। देखो तार सप्तक में आपको बता दूं 3 है। कौन से? एक 1941 या 1941 में, एक 1951 ईस्वी में, और एक 1959 में यानी 59 में। ये 3 है और इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया है, इसलिए इनको आपको याद करना। इसमें से आपका बहुविकल्पी प्रश्न जरूर बनता ही बनता है। प्रश्न संख्या अगला करा कि सुमृतानंद पंत की रचना है। ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छड़दा। तो सुमृतानंद पंत की रचना क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, युगवाणी क्या है? सुमृतानंद पंत की रचना है। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? जीवनी है, भेंटवार्ता है, या संस्मरण है, या नाटक है। तो स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा है कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला क्या कि करुण रस का स्थायी भाव है भय है, निर्वेद है, विस्मय है या शोक है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है आपको पता है, आपका शोक है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, यानी कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार क्या है, इसको आपको ऑप्शन में बताना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है या रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है या यमक अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मंडोला में क्या है, उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार है तो जरूर लाइक कर देना, क्योंकि लाइक का कोई रुपया नहीं लगता। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए यहाँ तक आ चुके हो तो पूरा आपको पेपर करके जाना, क्योंकि आपका 70 में 70 नंबर कवर होने वाला है। शून्य केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा हे एन चितहि जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्ति में छंद है, रोला छंद है, सोटा छंद है, सविया छंद है या कुंडलिया छंद है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, सोटा छंद है। प्रश्न संख्या अगला मैं बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला क्या कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अन है, आ है, अनु है या आ है। तो देखो उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे लग जाना। क्या हो जाएगा, किसी शब्द के आगे लग जाना ही उपसर्ग कहलाता है। तो अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, अनु हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि प्रत्य के प्रकार हैं 2, 4, 5, 3। तो प्रत्य के प्रकार कितने, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 2 हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि वेद पुराण के में समास है द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो वेद पुराण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि सूरज का तत्सम रूप है। अब तत्सम का मतलब क्या होता है, देखो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्द है, सूर्य है, दिनकर है, सूरज है या प्रकाश है। तो सूरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि युसुमद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है, युवाम है, तुव्या है, त्वत है या तुभ्यम है। तो युसुमद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या हो जाएगा, तुव्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। अगला करा कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य पद बताइए। तो देखो महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, यानी कि इसमें भाव प्रकट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, भाववाच्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला की बढ़ता हूँ, पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए अंत तक बने रहें। मैं आपको दिखाऊंगा कि जितने भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय कम है, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अगला प्रश्न क्या है कि वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। देखो अचानक मतलब देखो अचानक की यहाँ पर बात हुई है। देखो चला गया, चला क्या क्रिया है, और क्रिया के आगे कोई भी शब्द जुड़ जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है, मतलब क्रिया विशेषण। अचानक क्या हमारा, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर का स्टार्ट हो गया है। कह रहा है कि वर्णात्मक प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है, इसलिए इस गद्यांश को आपको हल करना है, अपने आप से प्रैक्टिस करना है। कह रहा है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहले चैप्टर से गद्यांश आ गया है, यानी कि 6 नंबर आपको मिल जाएगा, आसानी से इसको कर भी सकते हो। अब मित्रता के, अब देखो आप अब इसमें क्या है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आप आसानी से लिख सकते हो। प्रस्तुत मतलब पाठ का नाम क्या लिखोगे, मित्रता लिख देना, और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख देना, आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रेखांकन अंशों की व्याख्या करना। अब इसके अच्छे से व्याख्या करना इसके बारे में, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब मित्रता के लिए जरूरी नहीं है, इस प्रकार से अपना शब्दों में आपको इसको लिखना है अच्छे से, 2 नंबर भी मिल जाएगा। अब इसको तीसरा प्रश्न नंबर कर दोगे, 6 नंबर इसमें पक्का हो जाएगा। अब दोनों में से एक करना है, जो आपको सरल लगे वो करना है। देखो ये अजंता की गुफाओं से आपका आ गया चैप्टर से, तो दूसरा वाला ये भी सरल है वो भी सरल है, जो आपको सरल लगे दो में से एक करना है। लेकिन आपको दोनों तैयार कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, दोनों पूछे थे, दो में से आपको पता कौन सा आ जाए बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए दोनों अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अथवा का मतलब होता है दो में से एक करना, या तो पहला वाला करो या तो नीचे वाला करो, दो में से आपको एक करना होता है। आगे में बढ़ता हूँ, अगला करा कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दूसरा प्रश्न करा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो पद्यांश आपका आ गया सूर, देखो यहाँ पर सूर का प्रयोग हुआ, यानी उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप आसानी से आप लिख सकते हो। प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मतलब सूर के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक क्या है हमारे, जिसके कवि क्या है, सूरदास जी हैं। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसमें भी 6 नंबर में है, इसमें भी 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। लास्ट तक बने रहे, मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ये प्रश्न आप अच्छे से कर लेना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर देखो, ये तो अथवा है, दो में से एक करना होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना आपको है।
कह रहा है कि वाराणसी, यहाँ पर देख सकते हो वाराणसी, यहाँ पर वाराणसी सुखविद्या प्राचीनी नगरी, मतलब वाराणसी हमारी प्राचीन काल की क्या है, एक अच्छी नगरी है। तो इस प्रकार से आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है, आप आसानी से इसका गद्यांश पद्यांश कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, इसलिए ये भाई क्वेश्चन तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाएं अगर आपको 70 में 70 हिंदी लाना चाहते हो। अथवा का मतलब है दो में से एक करना, जो सरल लगे वो कर सकते हो। इसी प्रकार से पद्यांश का भी है, पद्यांश में दो में से एक करना, जो आपको सरल लगे वो आपको इसमें से कर लेना, जो आपको अच्छे से पता हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, अपन ने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखो, तिमिल खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तिमिल खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। अगर पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अब देखो, मतलब आपका इसमें खंड काव्य लिखना है, आपको क्या करना है, चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में चरित्र चित्रण जरूर पूछता है। आपका जिस जिले का हो उस हिसाब से आपको क्या करना, तैयार कर लेना है। जी देख सकते हो यहाँ पे मेवाड़, जवाब, जोध, जवाहर, कर्ण, जय सुभाष, किसी का आपका किसकी कोई भी जिले का कोई भी हो सकता है। जिस जिले का जो हो आपको क्या करना, उसी को अच्छे से चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो जीवन परिचय, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। आप देखो देखो शुरू के आपको 3 याद कर लेना, अगर याद नहीं होते हैं तो देखिए आपको मैंने इस चैनल पर क्या किया है, इनका आपको अच्छे से याद करने का ट्रिक बताया, लिखने का तरीका बताया है, जाकर देख सकते हो। अच्छे से आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है, 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। साथ में इसकी रचनाएं भी लिखनी है। इसी प्रकार पद्यांश से तुलसीदास, महादेव वर्मा, रामदास त्रिपाठी, तीनों में से जो एक सरल लगे वो आपको कर लेना है। इसके बाद 7वां प्रश्न है कि अपन ने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको क्या करना है, एक 2-3 श्लोक याद कर लेना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको उत्तर देना है। जो आपको इसमें से सरल लगे वो आपको उनके उत्तर आपको अच्छे से देना है, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाए। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चंद्रशेखरा स्व पिता नाम किम कथयंत। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसके याद कर लेना अच्छे से। जो इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में बार बार आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को आपको पढ़कर ही जाना है। निम्नलिखित में से किसी एक पेपर निबंध लिखना है, आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। आप देखो, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान, देखो विज्ञान वरदान और अभिशाप और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, ये 2 भाई जरूर तैयार करके जाना। कुछ भी नहीं करो, ये तैयार करके जाओ, क्योंकि एग्जाम में इनमें से दोनों को जरूर पक्का एक आता है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। तो ये तो बहुत 2 इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से आपको पढ़कर जाना, तैयार करके जाना है। और देखिए, इसके बाद मैं गणित का पेपर लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि वो भी इस प्रकार